भैया जय शाह जी कह रहे हैं अगर वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो क्या हो गया। स्क्रिप्ट तो हमने इंडिया और जिम्बाब्वे की भी तैयार करी है और बहुत शानदार मजेदार। मतलब पहला मैच हार गए तो लोग बोलने लग गए कि भैया ये बंदे रिप्लेस करेंगे क्या रोहित और कोहली की जोड़ी को। बिल्कुल पाजी। और फिर दूसरे मैच में धागे खोल दिए। बिल्कुल जी, धागा खोल दिया। शर्मा जी के बेटे आए और दूसरे शर्मा जी के बेटे गए और एक आए। और आज हमारे साथ एक और शर्माने वाले हमारे दोस्त मौजूद है हमारे साथ। बड़ी दूर से आए हैं, लखनऊ नवाबों के शहर से आए हैं हमारे साथ। इकाना से आए हैं। इकाना स्टेडियम की तरफ प्रोग्रेस देख के आ रहे हो अगले वर्ल्ड कप या अगले आईपीएल में कैसा चल रहा है। तो हिमांशु जी स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव जी। बोलिए कुछ सुनाइए अपने बारे में हाल। तो मैं लखनऊ से चल के सिर्फ आपका शो ही देखने आया हूँ। अरे शो पे देखिए फैन फॉलोइंग जो है ना वो साला लखनऊ तक पहुंच चुकी है। थोड़े कुछ टाइम बाद हम इंटरनेशनली दिखाई जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले पांडे जी जरा खड़का दो। लेट्स रोल द इंट्रो बोल दो। लेट्स रोल द इंट्रो। अभिषेक शर्मा जिस प्लेयर के बारे में पूरा देश बात कर रहा था कि भैया ये आएगा धमाकेदार अपनी पारी दिखाएगा जैसा आईपीएल में इसका फॉर्म रहा है। और हातिम भाई दूसरे मैच में ही मतलब इस बंदे ने दिखा दिया कि भैया मैं यहाँ लंबा गेम खेलना आया हूँ। बिल्कुल लंबा गेम खेलना है। पहले मैच में तो बाय चांस थोड़ा वो नर्व रहती हैं, थोड़ी नर्वसनेस रहती है। लेकिन पाजी वो पता था, आपको भी पता था, मेरे को भी पता था, और हमारे साथ जो भाई हैं हमारे, इनको हम तो पप्पू कहते हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं ये। इनसे पूछ लेते हैं। तो हिमांशु भाई यार तूने अभिषेक शर्मा को पूरे आईपीएल में देखा तो कोई डाउट था तेरे मन में कि इसको देख के कि यार ये बंदा शायद वो इंटरनेशनल पे नहीं कर पाया या नहीं ठीक है भैया ये बंदा है ही बढ़िया। अभिषेक शर्मा को देख के डाउट का कोई सवाल ही मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता मन में। तो मतलब 1% भी ऐसा डाउट नहीं लगता मुझे देख के। उसके बंदे का गेम ही ऐसा है। उसका जो स्विंग है ना पाजी, उसका अगर आप देखो ना, हाँ उसका बैट फ्लो इतना प्यारा है ना हातिम भाई की मतलब आप सिर्फ देखते रहिए उसे। मतलब मुझे युवराज की याद दिलाती है। फुल है पाजी भाई, फुल पूरा जाता है, पूरा स्विंग होता है। वो उसकी सबसे खास बात है पाजी। फिर जो साला वो स्माइल देता है ना जब वो उस पे, तो अपन भी लौंडे तो छोड़ो, अपन फ्लैट हो जाते हैं पाजी। वो है वो चाम वो लेके आया है वो बंदा। 20 खिलाड़ी हैं पाजी, रोटेट हुए हैं। पहले मैच में रियान पराग को मिला मौका, एंड वी वर इन टॉक्स विद रियान पराग। मतलब काफ़ी बात हो रही थी पाजी। रियान पराग ने भुनाया नहीं, वक्त अपना मौका भुना सकते थे पर वो भुना नहीं पाए उस तरीके से। बट वही है ना पाजी। लेकिन फिर कि भाई किसी प्लेयर को पहले मैच में बहुत सारे फ्लॉप रहे तो भाई अब इसके साथ भी भाई इसको भी एक आधा मैच तो अभी और देखेंगे आराम से। आपको तो इतना तो कोई चांसेस मिलेगा रियान पराग को भी मिलेगा। आप लगता है ये नहीं लगता तुमको कि वो अभी 3 खिलाड़ी जुड़े हैं, यशस्वी, शिवम दुबे और तीसरा शायद कोई है संजू। लगता है कि मुझे तो नहीं लगता, ये तीनों ही अवेलेबल है और तीनों ही खेलेंगे। क्यों? बात आपकी भी सही है। तो अगर मेरी बात सही है और उसमें दम लगता है तो किसको बाहर बिठाओगे बताओ? किसकी जगह मतलब आप बाहर? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दावेदार हैं वो दुबे जी हैं और संजू सैमसन। नहीं, यशस्वी भी है। क्यों नहीं है यशस्वी? आप ये है ना कि जैसे ये कह रहा है वो है संजू सैमसन और शिवम दुबे। अब अभिषेक शर्मा ने भी रन मार दिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी रन मार दिए। यही तो हमारी इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा सोचने वाली बात और चैलेंज यही है कि भाई सारे प्लेयर ये तो एक से ही बढ़कर एक हैं। किसको कैसे खिलाओगे, किसको कैसे खिलाएंगे? हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे शो पे ही, अभी परसों तरसों बात कर रहे थे हिमांशु के 20 खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे इस अंतराल में। 40 मैच हैं 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। इन 20 खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं जो रेस्ट पे हैं। यार वो सारे तो नहीं संन्यास ले लिए ना, मुश्किल से 5-6-7 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो रहेंगे ही वहाँ पे। इन 20 खिलाड़ियों में से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि वो 2026 तक पहुंचे? सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी सीरीज में, किसी मैचेस में सबकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल है, ये बात तो है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और फिर वो हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें अगर हम पाजी स्कोर कार्ड, पहले मैच का स्कोर कार्ड बता दो। वैसे तो जिम्बाब्वे ने धागे खोल दिए और चाहिए भी था हमें वो कंपटीशन, हम चाहिए भी था। हम बात भी कर रहे थे, मैं पाजी को टेक्स्ट किया, खोले और काट भी दिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा था ना कि भैया जय शाह जी कह रहे हैं कि भैया
क्या हो गया अगर T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया? मैंने इसकी भी स्क्रिप्ट लिखी है जिम्बाब्वे और इंडिया की, बिल्कुल कि पहले मैच में लोएस्ट टोटल डिफेंड करवा दिया और दूसरे मैच में जिम्बाब्वे में अभी तक का हाईएस्ट स्कोर बनवा दिया 234, और हाईएस्ट के साथ साथ अभिषेक शर्मा का भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, वो फास्टेस्ट 100 बना दी, चौथे पायदान पे आ गया पाजी वो। तो दिग्गजों में नाम जुड़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, यशस्वी जायसवाल का खतरे पे है। बिल्कुल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की ही जगह ली है अभिषेक शर्मा ने। आप ओपनिंग अगर स्लॉट देखो तो या तो शुभमन खेलेंगे या ऋतुराज खेलेंगे, एक खिलाड़ी तो खेलेगा ही खेलेगा, लेफ्टी एक ही खेलेगा वहां से, दो तो कभी भी इंडिया खिलाएगी ही नहीं मुझे लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा हो रहा था ना कि हमारे पास लेफ्टी की कमी हो रही थी। आज देखो यशस्वी जायसवाल है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह है, अभिषेक शर्मा है, और भी क्या नाम है, तिलक वर्मा है जो अभी बाहर है, फिर नीचे कुलदीप यादव है हमारे साथ, खलील अहमद है हमारे साथ, ईशान किशन है सीन में, और मीडियम पेसर अर्शदीप सिंह है, और वो भी अच्छा खासा। अर्शदीप का तो हमने देखा भी है, जहाँ एक टाइम पे हम ढूंढ रहे थे लेफ्ट आर्म कहाँ है भाई, लाओ टीम में, और अब देखो भरमार है लेफ्ट आर्म है। तो उसका इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा पाजी आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के पास एक एज अ बॉलिंग ऑप्शन भी अभिषेक शर्मा है। हाँ बिल्कुल है पाजी, मतलब बॉलिंग यशस्वी भी कराता है, मगर जो बॉलिंग अभिषेक शर्मा की है, वो यशस्वी क्या है कि वो लेग स्पिनर है, बता दूं आपको मैं, और वो लेफ्ट आर्म है। बहुत बड़ा डिफरेंस है पाजी, मतलब वो एक तरह से इंडिया टीम को फायदा भी है उसका। हाँ, इंडिया टीम को एक फायदा भी है उस चीज का। जैसे एक टाइम पे केदार जाधव की यूज करती थी इंडिया। वॉशिंगटन सुंदर का वापसी हुई पाजी, पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई, आपने सही याद दिलाया। वॉशिंगटन सुंदर से क्या याद आ रहा है कि पाजी अब ये रहेगा लड़का, या फिर इसको वही फुटबॉल की तरह तेरा काम वही है भैया, जब बड़े प्रीमियम खिलाड़ी आ जाएंगे तो तेरे को बाहर निकाल देंगे। क्या यही सीन रहेगा वॉशिंगटन सुंदर का अब भी? क्योंकि पाजी उसके पास इतना टाइम तो है नहीं जितना आप सोच रहे हो, आंख रहे हो। वही ना पाजी, वॉशिंगटन सुंदर, और पहले मैच में इनको बहुत सुनहरा मौका था कि वहाँ से अगर ये मैच जिता देता ना, जिस फेज में इंडिया उस टाइम फंसी हुई थी, अगर वहाँ से मैच जिता देता तो वॉशिंगटन सुंदर हो सकता था कि अपनी जगह पक्की कर लेगा। हम इसलिए भी बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की, होप थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत जगह मैचेस जिताए हैं। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी होगा स्क्वाड का। बिल्कुल सही कर, मुझे भी लगता है सबसे ज्यादा। तो फिर मतलब, और वो कनेक्ट भी सिचुएशंस में खेला है जहाँ से मैचों के लिए मतलब एक दावेदार बनता है ना। हाँ बिल्कुल, नीचे एंड में वो कर सकता था, लेकिन बहुत मौके थे उसके पास, उसने करा नहीं कभी ऐसा, मतलब ऐसा कुछ खास। अच्छा, हमारी तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा हिमांशु मेरे भाई, कि इम्पैक्ट रूल आया था, वो आपको सही लगता है या नहीं? मतलब एक छोटा सा ब्रीफ बताओ हमारे दर्शकों के लिए भी, फैंस के लिए भी, कि क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत ड्रॉबैक है, कोई बॉल नहीं डाल पाता, कोई बैटिंग नहीं कर पाता, सबके साथ कोई ना कोई इशू है। प्रॉपर प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं, तो फिर वो मुझे सही लगता है कि वो है। हम दोनों तो इसी तरह आखते हैं कि इम्पैक्ट रूल को हटा देना चाहिए। नहीं, आपकी क्या आखता हूँ, इम्पैक्ट रूल को हटा ही देना चाहिए, हटा ही देना चाहिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो खिलाड़ियों को एक तरह से एक गलत तरीके का कॉन्फिडेंस भी देता है। ये भी होता है, मतलब उनका जो इंटरवेन होता है टीम के साथ, वो गलत चला जाता है कभी कभी, कोचिज को लेके, बीसीसीआई को लेके। जैसे अभी आप ईशान किशन को देख रहे हैं, ईशान किशन के साथ एक अभी चल रही है कंट्रोवर्शियल, एक कुछ यही चल रहा है। ईशान किशन ने हालिया में अभी अपना स्टेटमेंट दिया है कुछ अपना, कि उनको ब्रेक लेना था, फटीग हो गया था, मेंटल स्ट्रेस हो गया था, साउथ अफ्रीका टूर से वो वापस आ गए थे वहाँ से। लेकिन पाजी अगर वो ये सब आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जो आपने मुझे एक बात बताई थी कि फिर उन्होंने वो सिलेक्शन जो मैचेस हुए थे, जो लोकल मैचेस हुए थे, रणजी हुई थी, वही ना कि उस टाइम जैसा कि सुनने में आया, ईशान किशन की तरफ से ये कहा गया है कि यार शायद मुझे या मेरी सिचुएशन को उस टाइम समझा नहीं गया। तो बाजी यही था कि यार आप एक तरफ कह रहे हो कि आपकी सिचुएशन को उतना अच्छा समझा नहीं गया जिस टाइम आपने कहा कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उस टाइम, चले ठीक है इंटरनेशनल आप इंडिया के भाई स्क्वाड में थे, आप बेंच का हिस्सा थे, हर प्लेयर चाहता कि भाई मैं प्लेइंग का हिस्सा बनूँ, लेकिन आप अपने लिए, अपने स्टेट के लिए डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हो उस टाइम। अब वही है ना कि जो अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है, इतना लेट आ रहा है क्योंकि उनको चुना नहीं जा रहा है। आपको याद होगा तब स्पेसिफिकली बीसीसीआई ने कहा था कि भैया प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना जरूरी है। 2-3 का नाम ये था उस दौरान, शायद श्रेयस अय्यर थे एक, और आई थिंक ईशान किशन थे। ईशान किशन ने तो उस टाइम अपना स्टेटमेंट, सॉरी श्रेयस अय्यर ने दिया भी था, मेरी बैक स्टिफ है, बैक प्रॉब्लम है कुछ है, पर इनका तो कोई स्टेटमेंट अगर तब भी आ जाता तो मैं आपको बता दूं फेयर है बिल्कुल,
कि ईशान किशन स्क्वाड में होते, जिम्बाब्वे टूर पे होते ईशान किशन, लेकिन ईशान किशन ने अपना ईगोइस्टिक आगे रखा। जो बात है पाजी, जो दिख रही है तो दिख रही है। अभी वो कुछ भी कह रहे हैं स्टेटमेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बच्चे हैं, क्रिकेट फैन है और हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत अलग तरीके से, जिस तरह फुटबॉल को देखते हैं ना यूरोपियन लोग, हम लोग क्रिकेट को ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल बारीकियाँ देखते हैं, तो वो दिखती है चीज़ पाजी। इसी के साथ आपने कन्वर्जन रेट बताता हूँ, एक स्टार्ट बताता हूँ आपको। अभिषेक शर्मा ने पहले 50-33 गेंद में मारे, अगले 50-13 में मार दिए पाजी। तो कन्वर्जन रेट जो है उनका वो बहुत शानदार है। उसकी वजह क्या ये है पाजी कि उनका जो बैट फ्लो की जिसकी हमने बात की, एक वो है, एक मुझे उनका स्टांस बहुत फ्री लगता है कि बहुत फ्री है, फ्री भी, और वो सीजन भी उनका ऐसा ही गया ना इस साल का पूरा आईपीएल का सीजन बहुत खेले भी शानदार उसी है। तरीके से, इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड भी ऐसे ही करा है शुरू से। तो मतलब आप देख रहे हो उसको कि जाएगा 2026 तक, खींचेगी, इसके साथ ट्राई करेगी, कितने साथ इसके अप्स एंड डाउन आए, क्या जा रहा है ये? जाएगा मेरे हिसाब से। आई एम हैप्पी एज अभिषेक फैन। मतलब ये वही प्लेयर है ना कि चलेगा तो अर्श तक, वरना वही फर्स्ट तक 0-10 इन स्कोर पे आउट हो जाएगा, वरना बनाएगा तो अच्छा स्कोर बनाएगा, तेज बनाएगा। खैर जिम्बाब्वे का तो टूर बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि जो सिकंदर रजा की कप्तानी है पाजी, उसकी बात हमने करी भी। सिकंदर रजा क्या खिलाड़ी है यार, वो बहुत है ना, जहाँ जाता है अपने अट्रैक्शन कर लेता है, अपनी तरफ कैमरा खींच लेता है, फोकस रखता है पाजी। एलीट वो भी कप्तानी की उसने पहले मैच में, तो बहुत ही शानदार कप्तानी की। और पाजी सबसे बढ़िया जो मजा भी आ रहा है ना देखने में कि यार क्राउड्स भी बहुत भर के आ रहा है, अच्छा बिल्कुल, क्राउड आ रहा है। बहुत अच्छा आप crowd आ किसी एसोसिएट नेशन के यहाँ जाते हो यार, देखते हो कि भाई वो इतना वेल टू डू नेशन नहीं है स्पोर्टिंग टर्म्स में, और आप फिर देखते हो कि उनका जो होम क्राउड है वो आके अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये देख के बहुत अच्छा फील होता है आपको एज अ स्पोर्ट फैन ना। बहुत मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था, चकाचक स्टेडियम भरा हुआ है। और बल्कि जब अभी ये दूसरा मैच चल रहा था, तो जिम्बाब्वे जब रन लग रहे थे, तो जिम्बाब्वे की क्राउड बहुत सपोर्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, बहुत मज़ेदार का होता। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। खैर ये सीरीज़ पूरी 3 की अच्छी ही जाएगी। तो पाजी अच्छी तो जाएगी ही, जैसे कि पहले 2 हमारे T20 हो चुके हैं। पहला जिम्बाब्वे ने लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया, 13 रन से जीती, और दूसरा इंडिया ने भाई बहुत बड़े मार्जिन से 100 रन के मार्जिन से हराया जिम्बाब्वे को। पाजी ये तो बात हो गई 2 अपने जो वो हुए थे T20। अब जरा आ जाते हैं जय शाह जी का जो बयान था, मुझे याद है अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा और रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतेगा। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की बात छेड़ी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का पाजी सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फिक्सचर भी आ चुका है, प्रोबेबल फिक्सचर आ चुका है पाजी। प्रोबेबल फिक्सचर आ चुका है, क्योंकि अभी उसको वेरीफाई करना बीसीसीआई सबसे पहले उसको अप्रूवल देगा, उसी के बाद, क्योंकि अभी तो हो ही नहीं सकता कंफर्म अंटिल जब तक बीसीसीआई अप्रूवल नहीं आएगा। 9 फरवरी से, वो माफ़ कीजिएगा 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। तो सारी बात छोड़ दीजिए हिमांशु, एक बात तेरे से पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है हमारी टीम जाएगी, या ये भी वही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि भाई दुबई में करा लिया, या इंडिया पूरी तरह से ये टूर्नामेंट खेलेगी ही नहीं कि भाई आप खेलो बिना बीसीसीआई के, क्योंकि इंडिया नहीं खेलेगी तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल इंडिया नहीं खेलेगी तो बिल्कुल ये तय है कि श्रीलंका क्वालिफाई करेगी। क्या लगता है कि इंडिया को जाना चाहिए? इंडिया को जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए इंडिया को मैचेस, क्योंकि एज अ टीम जिस तरीके से उन्होंने अपना मतलब बेंचमार्क दिया है इस पूरे साल या 2-3 साल से जो देती आ रही है, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए इस साल भी, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी। बिल्कुल, वो जीते, पाकिस्तान के साथ जीते, उन्हें घर में हराए, उन्हें घर में हराया। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। फैंटी 5 मैच है पाजी, 5 मैच, मतलब आई एम काउंटिंग सेमीफाइनल एंड फाइनल। मतलब आप सोच सकते हैं कि 5 मैच किस तरीके से वो होंगे, और लाहौर में होंगे भाई, लाहौर में होंगे। आतिम भाई सजाए किस तरीके से जाएंगे भाई मैच? हमने तो बात की थी कि हरी जर्सियों में कोहली का नाम लिखा होगा, कोहली रोहित का नाम लिखा मैं होगा। आपको अगर फिक्सचर बताऊं जो अभी प्रोबेबल उन्होंने दिया बताइए। है भाजी, 19 फरवरी से शुरू है, तो सबसे पहला मैच है न्यूजीलैंड व पाकिस्तान कराची में। अब मैं आपको इंडिया के मैच बता देता हूँ, बाकी तो डिस्कस करेंगे जब पूरा आ जाएगा ऑफिशियल। भैया इंडिया और बांग्लादेश का है 20 को लाहौर में, इंडिया के सारे मैच लाहौर में ही प्लान करे गए हैं। फिर है इंडिया न्यूजीलैंड का 23 फरवरी को, उसके बाद है इंडिया और पाकिस्तान का 1 मार्च को। तो ये 8 दिन का गैप है। हाँ, 3 मैचेस हैं। 8 दिन का गैप ले लिया, मतलब इनकी बुद्धि नहीं चल रही थी। अब पाजी वो उस कॉम्प्लेन पिला दो। अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऐसे करा रखे हैं इन्होंने मैच। जय शाह जी तो भाई साहब पूरा लेके बैठेंगे, कहेंगे कहने लगा भाई मुझे पूरी दिखाओ, पूरा हिसाब दो। और बात भी सही है, इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी वहाँ। और सबसे बड़ी बात, आपने जय शाह का नाम लिया, जय शाह की ये बात चल रही है कि हो सकता है ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर आईसीसी प्रेसिडेंट। पाजी आईसीसी प्रेसिडेंट को आई कर रहा है, दावेदार पाजी कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जय शाह जी उससे बड़ा दावेदार कोई हो नहीं और
प्राउडनेस है कि आईसीसी हमें चूज कर रही है, हमारे जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको चूज कर रही है कि वो रिप्रेजेंट करें इंडिया को, इन चीज़ों में काम करें। तो वो तो पाजी मैं कह रहा हूँ मौज कर जाएगी। लेकिन फिर अगर सेक्रेटरी अगर वो ले लेते हैं तो सेक्रेटरी आप देख रहे हो किसी को कोई बन रहा है नज़र में कोई है? क्योंकि अगर हम देखें तो अब तो वही मतलब बनेंगे सेक्रेटरी, कोई ऐसा तो नहीं है, जो नॉन क्रिकेटर्स हैं वही बनेंगे पाजी। ये जो पोजीशन है वही लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि, और मुझे ये भी नहीं लगता जैसा छोड़ेंगे, जैसा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे? वो सेक्रेटरी का पद नहीं छोड़ेंगे या आईसीसी का? नहीं आईसीसी का पद तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर उनको मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो जरूर ग्रैब तो मिल रही है उनको तो अपॉर्चुनिटी। जाएंगे देखिए बीसीसीआई की मुझे लगता नहीं है बीसीसीआई के सेक्रेटरी से ज़्यादा, क्योंकि अभी देखिए भाई चाहे आप कुछ ही कहें, है तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर। अब आप उसको छोड़ के आ रहे हो, फिर तो मतलब एक मान लो कि पूरी तरह से कंट्रोल ही कह लो। बिल्कुल सोच सकते हो कि जैसा वहाँ भी बैठ के एक तरह से बीसीसीआई का ही तो वो तो होगा ही बिल्कुल कि जयशाह जी पूरा कंट्रोल ही करेंगे। जयशाह जी के हाथ में जब सब कुछ है, जब सेक्रेटरी है तो कौन करेगा यार कंट्रोल वही करेंगे, वही और प्रेसिडेंट करते हैं। दोनों कंट्रोल कर रहे हैं और बखूबी कंट्रोल कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है, थोड़ा लोकल हमारे यहाँ क्रिकेट में थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम अपने नेशनल लेवल पे जाएं या इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, उस पे जाएं तो पाजी वी आर इन एलीट फॉर्म। और आस पास साला कोई लग भी नहीं सकता पाजी, नहीं लग सकता। 8,000 समथिंग करोड़ के हम लोग मालिक हैं, आई डोंट नो, ऑफिशियल डाल देंगे पांडे जी। लेकिन यार बहुत होता है जो फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क है ना हिमांशु भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा। चलिए तो मतलब जा रही है इंडिया बिल्कुल जा रही है आतिम भाई। तो प्रोटोकॉल पूरा करवा देना वहाँ से, वो पूरी सिक्योरिटी बनवा के रखना। जेड पूरी हमें कोई कोताही नहीं चाह रही बिल्कुल भी। मतलब Z+4+A+ जो भी होगी सिक्योरिटी वो हमें प्रॉपर चाहिए। सबसे बड़ा मैटर तो रहेगा इंडिया देखो भाई वही रहेगा हमारे लिए, तो वही है हमारे लिए, वही तो है हमारे लिए। और क्या है व्हाट मैटर्स हमारे लिए? तो मैटर सिक्योरिटी है, वरना मैं खेलना खाना पीना वरना तो ठीक है। वो लोग कौन से कोई है, मेन तो मैं सिक्योरिटी चाहिए पाजी। कितना है यहाँ से? 15 मिनट ही तो है बॉर्डर पार करके। हाँ बॉर्डर पाजी। मैं यूँ कह रहा अगर इन्होंने लाहौर में हरा दिया ना तो हमारे वाले बॉर्डर पार करके पहुंच जाएंगे पाजी एकदम, मतलब कूद के ही जाएंगे पाजी। मैं यूँ कह रहा मौत आ जाएगी। लेकिन क्रिकेट तो चाहते हैं कि वहाँ, लेकिन पाजी खेल है, खेल ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कुछ हो पाकिस्तान की तरफ से या कुछ होगा ऐसा पाजी। मुझे भी लगता है कि वो अपना हल्का सा इम्प्रोवाइजेशन की वो भी चाहते हैं कि मतलब उनसे उनकी कंट्री की इमेज भी इससे बहुत सुधरेगी। बहुत ना, मतलब ये हो जाएगा बहुत ज्यादा सुधरेगी। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात अगर कुछ हो गया तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो ब्लैक डे होगा ही। किसी भी टीम के साथ अगर मतलब हल्का सा भी कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा, पाकिस्तान तो ये मान लो कि फिर वो हो जाएगा कि पूरी तरह से कंप्लीटली इनको वो कर देंगे। हाँ मतलब ऑन हुआ है ना, वो परमानेंट स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी जो 10 साल का गैप था, पता नहीं 20, 25, 30, 40, 50 कितना लंबा खींच दे, वो लाइफ टाइम बैन कर देगा। वो जैसा बैठेगा तो बैन ही कर देगा। वो तो बैन ही कर देंगे बिल्कुल। जाओ बाहर एक तरफ। बात भी सही है यार, अपनी टीम सबसे पहले है यार, सबसे पहले। पाजी आज हिमांशु भाई बैठे हैं और हमने टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं बनाई वर्ल्ड कप की, तो आज इसी नाम पे पिच परफेक्ट शो की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनवा दो। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है भाजी। तो आप ही बता दो फिर अपने 2 पहले ओपनर बल्लेबाज। मेरे? हाँ मेरे 2 ओपनर होंगे, एक रोहित शर्मा, हाँ, और एक आप बताइए। बहुत सारे। पहले एक काम करिए आतिम भाई, ये थोड़ा हमारे गेस्ट है ना, थोड़ा हिचकिचाएंगे थोड़ा बोलने में ना, पहले आप शुरुआत कर दो। तो अपना रोहित शर्मा तो है ही, और जो उसके बाद पाजी जिसने सबसे ज्यादा रन मारे हैं ना टूर्नामेंट में, रहमानुल्लाह गुरबाज। ओ देखो वो फॉर्म में है खिलाड़ी अनडाउट। वो उसके साथ सेट नहीं था अच्छा नीचे बैटिंग का, नहीं तो वो टीम बहुत कुछ करने वाली थी। मैं पूछना चाहूंगा आपको, अफगानिस्तान ने कैसे प्रभावित करा इस साल मतलब इस सीजन पूरा वर्ल्ड कप? भाई मैं बिग फैन। अफगानिस्तान ने जो मतलब पाकिस्तान का ना असल कंपटीशन आ गया है। और जिस दिन अफगानिस्तान, मैं आज बता रहा हूँ, जिस दिन अफगानिस्तान रेड बॉल क्रिकेट में आ गया, पाकिस्तान का कांटा समझ लो, परमानेंटली कांटा समझ लो, मतलब नहीं मिलेगी। उससे ज्यादा इम्प्रोवाइज टीम कोई लगती ही नहीं है भाई। कोई ले लो आप, कोई ले लो। मैं एक स्टैट बता भी रहा था इनको कि बांग्लादेश ने शायद 9 सीजन और 9 ODI वर्ल्ड कप खेले हैं और 7 T20 आई शायद वर्ल्ड कप खेले हैं, एक में भी क्वालिफाई नहीं है सेमीफाइनल। और अफगानिस्तान का ये देख लो। अब देखिए सामने है तारे यार, ऐसे खेल रहे हैं कि मतलब आप बस देखते रहिए उन्हें। वाह बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी भूख है उनके अंदर। तो ये हमारे 2 हो गए। अब आप 1 डाउन बता दो। 1 डाउन
तो पाजी वन डाउन मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव होगा यार, अनडाउटेडली सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसलिए नहीं कि इंडियन फैन है, इंडियन है तो इसलिए मेरे उनसे है भी नहीं कोई, है भी नहीं उसके चाहे आप उसे 1 डाउन रख लो 2 डाउन रख लो, सूर्य कुमार यादव इन है। तो बाजी चौथा बता दो, तुम्हें बता दो। अब यहाँ याद आ गया होगा आपको कोई? पाजी याद तो है मुझे, मगर आपको डाउट होगा उस पर। नहीं, ये तो डाउट ही तो करना है। पाजी चौथा मैं जिसे देखता हूँ ऋषभ पंत को। यार क्या बात कर रहे हो, मेरे को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हैप्पी मैन ऋषभ पंत यार, बिल्कुल ऋषभ पंत का होगा। लेकिन हाँ, टीम ऑफ द टूर्नामेंट में थोड़ा सा दावेदारी, मतलब थोड़ा सा उनका ये कहूँगा कि अगर टीम ऑफ द टूर्नामेंट हम ज़्यादातर वो देखते हैं जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं। ऋषभ पंत की कहूँगा परफॉर्मेंस वाइज उतनी पारी नहीं आई जितनी इम्पैक्टफुल उनकी पारी थी। मतलब जो उनका कमबैक हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। वही क्या, अब जो कारवा है वो आगे देखना है कि कितना ऊपर जाता है, कैसे जाता है। क्योंकि ऋषभ पंत पे तो मेरा भी दाव लगा हुआ है, बहुत तगड़ा भाई, वो तो बंदा खतरनाक है ही। लेकिन पाजी अगर आप देख रहे हो, फिर किसे देख रहे हो, किसे आई कर रहे हो? चौथे नंबर पे मार्कस नहीं, मैं देख रहा हूँ निकोलस पूरन को। निक्की पी भी भाई फॉर्म में था, एलीट फॉर्म में था वो भी भाई बंदा। अगर क्वालिफाई कर जाती है वेस्ट इंडीज तो आपको रन देखने को मिलते निकोलस पूरन पाजी। और पाजी बहुत मेहनत, आपके लखनऊ की टीम के ही हैं। पाजी वो एकदम मतलब एक पैकेज चलता है वो अपने साथ लेके। कभी घर से दिख जाते हैं इकाना के स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। वेस्ट इंडीज तक चश्मा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पाजी 4 नंबर तक हो गए, 5वां नंबर बताओ फिर। अब 5वां नंबर क्या हार्दिक पांड्या को करोगे 5वें नंबर पे, या फिर प्रॉपर बैट्समैन ही खिलाओगे? 5वें पे पाजी हार्दिक पांड्या पे ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हार्दिक पांड्या कोई डाउट। इंडियन टीम जीती है, और इंडियन टीम इस तरीके से, आप ये सोच रहे होंगे कि यार सारे तो इंडियंस आ गए, पर इंडियन टीम जीती है और परफॉर्म किया है सारे खिलाड़ियों ने। इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेज आई हैं हर खिलाड़ी की, इसलिए ज़्यादा वो बढ़ रही है। तो शिवम दुबे भी हैं, उनको हम गए हैं आखिर तक, कहीं या अभी मेरे दिमाग में आया, एकदम आया, कैसे भूल सकते हैं पाजी। या अगर निकोलस पूरन नहीं होंगे तो विकेट कीपर होंगे क्लासन का प्रशासन। उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम? मैं भूल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भूल ही नहीं रहा हूँ। आप भाई रुलवा दिया था फाइनल में, हमें बुला देता वो सब कुछ। हाँ भाई, धागा खोल दिया था जो आपने देखे थे जीत के सपने भारत के, वो सब गायब कर दिया थे उसने। बस मुझे तो डर लग रहा था कि लोग कुछ कहने लग जाए कि करने का, बस वो भाई बहुत। लेकिन भाई क्या गेम था उसका उसमें। तो 5वां नंबर तक फिक्स है। जब उसने मारा ना पाजी कवर्स के ऊपर से, पॉइंट कवर के ऊपर से छक्का वो, तो मैं उसी पांड्या को, पांड्या को नहीं मारा था, पांड्या को ही मारा था, या अक्षर को बैक फुट से। बैक फुट से पांड्या को मारता, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप की बॉल उसने अक्षर पटेल को कवर्स के ऊपर से। उसने 3 छक्के मारे, वो 3 छक्के वो पाजी ऐसे मारे, वो मैच खत्म था। जब उसने अक्षर पटेल के पिछला मारा ना मिड विकेट के ऊपर से, तीसरा, तब तो गेम लग रहा था कि निकल गया है। वो निकल गया, वो तो बस सब शांत बैठे थे, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं पाजी उस दिन स्विमिंग पूल जाने वाला था, मैं गया नहीं। फिर गए नहीं। और अगर बाई चांस इंडिया मैच हार जाती, पाजी क्या रिएक्शन देता आपका? पाजी रिएक्शन कुछ खास ऐसा नहीं रखता, मगर अपनी टीम है जिसको पूरा लेके चले हैं वर्ल्ड कप साथ में। जो आपने पिच परफेक्ट शो में जो भी बातें चर्चा सब लेके टीम इंडिया को कितनी ज्यादा हुई थी, कहीं ना कहीं फिर वो आपको भी खलता कहीं ना कहीं कि हाँ टीम खलता। लेकिन हम वही कहते हैं यार, चलो इनका तो हर टूर्नामेंट का है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल तक इनकी उम्मीद रहती है। उसके बाद 2023 19 नवंबर WTC कितने आपको गिनवा दूं? 2019 वर्ल्ड कप, लंबी फेयरिंग लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन इन्होंने मुझसे ये कहा, कहने लगा मैं छोड़ दी क्रिकेट, अब नहीं देखूंगा। अरे मैंने कहा 3 दिन बाद फिर बुखार उतर जाएगा इस चीज का, फिर लगेगा बुखार के लिए देखनी है अपन को, तो हम तो धसकी है भाई। वहाँ हारी थी जब ये वर्ल्ड कप भी हारी थी 23 का, लोगों के यही रिएक्शन था। हाँ यही रिएक्शन था, देखेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद भी देखो कैसे छोड़ सकते हैं हम अपनी टीम को, नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ना, हमारे तो नसों में है पाजी क्रिकेट, बह रहा है। और मैं आपको बहने से बताऊं, हिमांशु भी प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, और हरिद्वार ज़िला है उत्तराखंड में, वहाँ से वो खेलते हैं, रिप्रेजेंट करा है पाजी उन्होंने वहाँ से। और बड़ा ही एलीट बॉलर, ऑफ स्पिनर, और बड़े मौके पे बैटिंग करके मैच जिताया है। और भाई वो सूर्य कुमार यादव का कैच याद था भाई, बंदा ऐसी फील्डिंग करता पाजी है नहीं है ऐसी बात पाजी, उसकी फील्डिंग ऐसी है, रही नहीं रही ऐसी। अब भैया हम का ही तारीफ करें, हम तो सारा क्रिकेट ही इनके साथ खेले। नहीं बिग फैन पाजी आपका, जो खेलने का तरीका था ना, बिग फैन रियली। पाजी
छठे नंबर पे अक्षर हिमांशु भाई, पटेल। तुम ही बता दो। अक्षर पटेल पाजी, मतलब तो इंडिया मतलब 11 अक्षर और हार्दिक इंडिया 11 बना रहे हैं तो हम। नहीं पाजी, तो क्या बाहर करें, का जीती कौन है ना। आया? गुरबाज आया, क्लासन आया, और कौन है? कोई भी नहीं है, लेकिन अभी बॉलिंग आएगी ना पाजी। इनको बॉलिंग में फिर किसके लोग हैं? बॉलिंग में पाजी देखो फजल हक फारूकी आएगा एक, हम्म। क्योंकि विकेट सबसे ज्यादा है उसके। फजल हक फारूकी आएगा ही आएगा। जो लोग देख रहे हैं, सुनेंगे, देखने के बाद ये कहेंगे कि कुछ क्या है, क्या बोल दिया ये भाई, लेकिन फजल हक फारूकी ने जो लोगों को झुमाया है ना वो। और पाजी 12वां मैन किसे रखोगे? और तो मैं समझ गया, आप जसप्रीत को रखोगे, एक हार्दिक हो गया, 12वां किसे रखोगे? बारवा किसे रखोगे? 12th मैन देखो जो रनर अप रहा है ना, उसका एक बॉलर बहुत शानदार डाल रहा था बॉल, वो भी एंड्रिक नोकिया। नोट किया। अगर मेरा तो वो है, आप देखो कि आपको क्या लगता है मेजॉरिटी वो है, क्योंकि अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट आनी है बेसब्री से, बहुत फैंस इंतजार कर रहे हैं। कल मैसेजेस आए हैं भाई, टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो बना दो अपनी, तो 12वें पे एंड्रिक नोकिया कोई रखें। भाई मैं रखूंगा पैट कमिंस को, 2 हैट्रिक ले गया ना वो। द बिग फैन ऑफ पैट कमिंस, पैटी गौरव पांडे। भाई बिग, बहुत बड़ा फैन है ये उसका। आपको इसका राज मालूम है? चश्मे का राज मालूम है आपको? पैट कमिंस का है। पैट कमिंस जैसा फ्रेम नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो। भाई जब वो हैदराबाद का चल रहा था ना, बंदे ने तभी कहना मैं तो अपनी आंखें खराब करूंगा और मेरे को चश्मा लगवाना है पैट कमिंस वाला। बिग फैन ऑफ पैट कमिंस। तो पैटी आते हैं बिल्कुल 12वें पे आते हैं पाजी। ये थी हमारी टीम ऑफ द टूर्नामेंट। इसके बीच एक बार फिर से वो कर दो ना, क्या थे? गुरबाज थे, रोहित शर्मा थे, फिर सूर्य कुमार यादव थे, फिर चौथे पे आई थिंक क्लासन का प्रशासन, पांचवे फिर पे हार्दिक पांड्या, छठे पे अक्षर पटेल, 7वें पे आपके कौन? जसप्रीत बुमराह थोड़ा नीचे आएंगे ना, मतलब 8वें पे करिए, मतलब एक वैसे बता रहा हूँ मैं कि 8वें। चलिए 8वें पे हो गए। 9वें पे आपके फजल हक फारूकी हो गए। 10वां 11वां रह गया यार, 10वां 11वां तो बताओ, मिस हो रहा है कोई? पाजी मैं रख रहा हूँ अपनी टीम में क्रंच मोमेंट्स पे विकेट निकालने वाला एडम जैम्पा। द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। भाई वो बंदा जब भी आता है ना विकेट लेके जाता है, ये तो मान के लगा, इतनी बात नहीं होती है उसमें। एडम जैम्पा स्लैश आदिल रशीद। बिल्कुल पाजी, मैं जैम्पा के साथ जाऊंगा पाजी। अब वो कह रहे थे ना, अब विराट कोहली वाली बात। विराट कोहली मैंने देखा जब भी बैटिंग करता है जैम्पा के सामने, तो मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं जैम्पा खटकता रहता है। हाँ, फैटी भी लगाता है विराट कोहली उसको। हाँ लगाता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर लेकिन ये बात आप सही कह रहे हो, थोड़ा सा फंसता। जिन दोनों का नाम इन्होंने लिया ना, आदिल रशीद, उस पर भी फंसता है विराट, उस पे ही फंसते हैं। तो वो है नाइस पिक यार, नाइस पिक, मौज कर दी। तो 11वां भी बता दो फिर, अभी एक रह गया आपका, मिस हुआ है कोई हमसे एक। 7वें पे हम वो कर रहे थे, तो 7वें पे मेरे ख्याल से मैं आदिल रशीद या एडम जैम्पा, फिर बुमराह आ जाएंगे, फिर फाजिल हक फारूकी आ जाएंगे 10वें पे। एक और रह गया, एक पे आप अब बताइए क्या रखेंगे? मीडियम पेसर रखेंगे या एक और स्पिनर रखेंगे? हमने तो प्रशासन रखा था, वो प्रशासन तो आपने खैर रख लिया था। अब एंड्रिक नोकिया को 12वां रखा है, तो मेरा मानना मीडियम पेसर्स तो है अपने पास। हार्दिक पांड्या वही जाऊंगा मैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा गए, जिस मेंटालिटी से। स्पिनर को मैं बढ़ाना चाहूंगा, अगर मैं बढ़ाना चाहूंगा फिर यहाँ कुलदीप यादव खुलूंगा पाजी, अगर वो स्टार्टिंग से खेलते, लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बॉलर है वो। लग मानते हो आप उसको इम्पैक्ट बॉलर, ये बात तो है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने फाइनल वाले मैच वाले तो पूरी इंडिया टीम है हमारी एक तरह से टूर्नामेंट ऑफ। बाजी जीते तो हैं हम, परफॉर्मेंस किसकी रही? आप टॉप में देखो ना, अगर रन्स हैं तो अफगानिस्तान या इंडियंस के हैं। बिल्कुल ठीक है, विकेट है तो अफगानिस्तान के हैं, राशिद के भी 15-16 विकेट है, और फिर उसके बाद फजल हक फारूकी भी हैं। तो राशिद को इंक्लूड नहीं करा हमने, कहा नहीं, अब फिर वो ऐसा कहाँ है, या तो जैम्पा फिर स्लैश कर दो। हाँ ऐसा ये भी है। आपके साथ ये भी तो दिक्कत हो जाएगी। वो है ना, अगर राशिद खान को रखना है तो फिर ठीक है, यू डोंट टेक कुलदीप यादव। हाँ, आई विल नॉट टेक, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बैटर मिल गया ना मेरे साथ, वो बैटिंग ऑलराउंडर भी आ गया। और राशिद खान वो छक्का नहीं देखा आपने उसका, कैसे मारा था उसने? खचाक भाई, जिस तरह के बांग्लादेश के खिलाफ, अरे देखा था भाई, बहुत गजब छक्का मारा उसने। वहां गई वो तारामंडल में लगा ठाओ एक तरफा। तो यार आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज चल रही है ना T20, कैसे जिम्बाब्वे ने पहला मैच जीता और इंडिया की शानदार वापसी दूसरे T20 आई में। और थोड़ा हमने डिस्कस किया कि क्या यार न्यूज़ आ रही है जय शाह को लेकर कि भैया वो शायद ICC के प्रेसिडेंट हो सकते हैं अगले। और थोड़ा हमने डिस्कस किया कि भैया जो चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है ना पाकिस्तान में, उसका जो फिक्सचर है वो बन चुका है, और हमने बनाई अपनी ICC T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट।
तो यार उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। आज हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त स्पेशल गेस्ट हिमांशु भी मौजूद थे। तो हिमांशु, जाते जाते थोड़ा आप हमें बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये जो पॉडकास्ट सेटअप किया है हमने, और आपको आकर कैसा लगा हमारे शो पे? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं कल भी आया था मगर जो आज का रूम है इस रूम का ना, ऑरा, वो आज कुछ अलग ही है। क्या वजह है उसकी? वजह पाजी आप हैं। अरे अरे अरे, मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं। थैंक यू सो मच पाजी। अगर ऐसी बात है तो ये ऑरा बना रहेगा। ऑरा मेरे से नहीं है, बना रहना चाहिए भी। ऑरा हम दोनों से, बस ऑरा हम दोनों से, मेरे अकेले से तो नहीं है। चलते फिरते ऑरा है। अरे भाई, तो ये देख रहे हो क्या कर रहे हैं? देखना ना भूलिए, देखना द बिल्कुल पिच परफेक्ट शो। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, और भी आगे डिस्कस करेंगे हम जो इंडिया की सीरीज चल रही है। तब तक के लिए देखते रहिए, जैसा हातिम भाई ने बताया, द पिच परफेक्ट शो। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।